भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं रेशियो मेथड से बताता हूं कि आपको एक जो है भागफल का बना लेना है और एक जो है भाजक का बना लेना है रेशियो, और उसके बाद आपको दोस्तों एक शेषफल का बना रखना है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो कंडीशन कह रहा है उसी को फॉलो करते हैं। जो भागफल का 10 गुना है, ठीक है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है 10 है, और जो भाजक है शेषफल का कितना है 5 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 5 होगा। यानी अगर मैं इनको तीनों का रेशियो बना लेता हूं कितना होगा 5 एकम 5, 5 10 कितना होगा 50, और ये हो जाएगा 10। इनको सरल कर लो दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दहम 50 और 5 दूनी 10। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे बोल रखा है कि जो इसका शेषफल है वो 46 है। यदि शेषफल के सामने हम 46 पुट कर देते हैं तो कितना गुना गया है 23 गुना गया है। तो अगर ये 23 गया है तो इसका मतलब है 23 दहम 230 और 23 एकम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है भाज्य बताओ। भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। आप इनको ऐड कर लो, कितना होगा 0, 23 यहाँ कितना होगा दोस्तों 69 हो जाएगा, और हासिल कितना आ जाएगा 6, और 23 दूना 46, 6 कितना होगा 52, प्लस 46 दोस्तों ऐड करेंगे तो आएगा 6, 9 4 13, 2 1 3 5। यानी दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो भाज्य होगा 5336 आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कह रहा 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है, और इस तरह प्राप्त संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो 98 भागफल बचता है। तो अज्ञात संख्या का गुणक किसका गुणक है? जो अज्ञात संख्या है वो किसका गुणक है? तो दोस्तों अगर मैं मान लूं अज्ञात संख्या कोई भी अल्फाबेट है A B C D, ठीक है, इस तरह मैं मान सकता हूं। तो आप देख पा रहे हैं 71 ये है और एक अज्ञात संख्या A है। इनका जब आपने गुणा किया, ठीक है, गुणनफल में 47 जोड़ा गया, ठीक है, इसमें आप 47 जोड़ दीजिए। आगे आपको कह रहा है कि जब आप 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं तो जो भागफल है आपको 98 मिलता है। यही बात तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है। तो आप एक काम करो, इनको सरल करो, 71 गुणा A प्लस 47 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 8 56 6, 5 हो जाएगा हासिल, 7 9 63, 5 कितना होगा 68। यानी 71 गुणा A बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस कर दो, 16 से 7 घटा दो 9, यहां 7 और 7 से 4 और 3 कितना होगा 6। यानी दोस्तों A बराबर हो जाएगा कितना 639 बटा 71। यानी दोस्तों अगर भाग लगाएं कितना हो जाएगा 9। तो जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वो अज्ञात संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसमें कह रहा है तो अज्ञात संख्या किसका गुणक है? तो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कितना होगा 3 हो जाएगा। यानी 9 3 से कट जाएगा, यही तो आपसे पूछ रखा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि कोई पूर्णांक है k है, ठीक है, इसको मैं विभाजित करता हूं क्या 3 से जब विभाग करता हूं तो शेषफल कितना आता है 1 आता है। और दूसरी कंडीशन में इन्होंने एक बात और कहा है कि जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है दोस्तों 0 आता है। तो आप देख पा रहे हैं इस ऑप्शन में आप बाई ऑप्शन लेकर चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन रखा जाए जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये 64 होगा, ठीक है, 64 होगा। अगर आप 64 यहां रख देते हैं, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 64 और 1 65 में 5 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 13 25 65, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कितना होगा 64। आइए दोस्तों, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करें। इस कंडीशन को दोस्तों आप समझो, क्या करा, एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है। अगर अंश x है तो हर कितना है दोस्तों x प्लस 3 है। यही बात तो हुआ,
यानी हमने क्या मान लिया कि जो भिन्न है हमारा यही हो गया। ठीक है, अंश से जो हर है 3 अधिक है तो होगा। आगे कंडीशन दे रखा है, क्या क्या दिया है कि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए और हर से 2 घटा दिया जाए तो फाइनल हमें 2 भिन्न प्राप्त होता है। यानी कि इसी भिन्न में देखो, अगर इसमें आप 7 जोड़ दें, ठीक है, और जो हर है इसमें 3 घटा दें तो फाइनली हमको 2 प्राप्त हो जा रहा है। तो आप एक काम करो, सरल कर लो इनका, x प्लस 7 अपान कितना होगा, x प्लस 1 बराबर 2, यानी x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 2। तो दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं कि 2x से एक x निकालेंगे, x बचेगा, 7 से 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू तो 5 आ गया। इसका मतलब भिन्न रहा होगा 5 बटा 5, 3 कितना होगा 8, यानी भिन्न का मान तो 5 बटा 8 आ चुका है, लेकिन मुझसे ये कह रहा है कि इनका योग बताओ दोस्तों, यानी 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, यानी अंश और हर का जोड़ आपको बताना था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी जो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है इस प्रकार से है, 3 की पावर 2n प्लस 9n और उसके बाद दे रखा है प्लस 5। ठीक है, अब n क्या है, n एक पूर्णांक है जो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट सो आना रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या रखना है, n का मान मैं 1 पुट करता हूं, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9 प्लस 9 प्लस 5, 9 9 18 5 23। अब आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। आप इनको 3 से भाग दे दो दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा 3 सत्ते 21, 2 बचेगा। तो दोस्तों जो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना आ जाएगा 2। आपसे यही तो पूछ रखा था कि इसका शेषफल क्या होगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों 80 और 90 के बीच में देखो, 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, एक तो 83 होगी और दूसरी कितनी होगी 89 होगी। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वह संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो संख्या होगी या तो 1 होगा। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों 83 या तो 1 से कटेगा या तो 83 से कटेगा, 89 या तो 89 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक है, इस कंडीशन में कह रहा है इनका गुणनफल कितना होगा। दोस्तों इनको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7387, जो कि इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल के बाद यानी 12 माह के बाद 90 रुपये तथा पगड़ी देगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन पर नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 65 रुपये तथा पगड़ी प्राप्त करता है, तो पगड़ी का मूल्य बताइए दोस्तों। यानी दोस्तों देखा जाए इसमें 90 रुपया और प्लस पगड़ी की कीमत कितना 100 रुपया। नौकर ने काम कितना किया 12 माह। दूसरी कंडीशन में नौकर ने 65 रुपया ही लेकर पगड़ी और 65 रुपया लेकर 9 माह ही केवल काम किया। तो आप देखो पगड़ी की कीमत क्या होगी, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 से गुणा किया 270 प्लस 3x हो जाएगा बराबर 4 पंचे 20, 260 प्लस 4x हो जाएगा। इन दोस्तों 4x से 3x निकाल देंगे कितना बचेगा 1x, और 270 260 का अंतर कितना आया 10 रुपया। यानी दोस्तों जो पगड़ी की कीमत है वो कितनी हो जाएगी 10 रुपया हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि x इक्वल टू 1/√2 प्लस 1 तो x प्लस 1 किसके बराबर है। यानी दोस्तों ये वैल्यू दे रखा है कि x बराबर 1/√2 प्लस 1, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो आप एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो, निकलेगा कैसे, हर का परमीकरण कर दो, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जब आप गुणा करेंगे तो कितना √2 - 1, इसका √2 मिलकर 2 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब √2 - 1/1 बराबर कितना हो जाएगा √2 - 1। दोस्तों आपने x का तो मान निकाल लिया, x का मान इनपुट कर दो, √2 - 1 प्लस 1, यानी देख पा रहे हैं 1 1 तो कैंसिल हो गया, फाइनली कितना बचा √2।
यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का मान कितना हो जाएगा √2। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। एक लड़की को एक संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 7/8 से भाग दे दिया और उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक आया, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन है, उस लड़की को यह कहा गया कि 7/8 से गुणा कर दे, ठीक है, लेकिन उसने गलती क्या किया, भाग कर दिया उस संख्या में। कितने से? 7/8 से, यानी दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 8/7, संख्या उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब तो ये इसका हर और इसका हर का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, संख्या बनेगी आपका 8 7 56। जितना दोस्तों एलसीएम आया है उसी से आप यहाँ गुणा कर दो। 56 आपने गुणा कर दिया, अब भाग करो 8 7 56, 7 गुणा 7 कितना होगा 49, यहाँ 7 8 56, 8 8 64। यानी दोस्तों इनका अंतर आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इनका अंतर कितना ज्यादा है, ये 14 में से 9 निकालो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 5 में से 4 निकालो कितना होगा 15। तो यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए कितना आपको दिया है, 225 ज्यादा है, सॉरी 15 ज्यादा है। क्वेश्चन में देखेंगे आप 15 ज्यादा है, इसका मतलब 15 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 1। तो आपके पास जो संख्या है वो कितनी है, आपके पास दोस्तों 56 है, तो इसका मतलब है 56 एकम 56 होगा। दोस्तों ये नहीं पूछा करा संख्या का योग बताओ, यानी कि 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना आ गया 11 आ गया। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे ही और दिखाते हैं आपको। एक छात्र को एक संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया। कितने से गुणा करने को कहा गया, 8/17 से, लेकिन गलती कर दिया इन्होंने, 8/17 से भाग दे दिया, इसका मतलब 17/8। तो दोस्तों आपको संख्या निकालना, संख्या निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका, हर का। 17 गुणे 8 कितना होगा 136, ठीक है। अब जो एलसीएम आया है उसी को आपको गुणा कर देना है 136 से सभी में, ठीक है। 17 8 136, 8 8 64 ये बनेगा, और 8 से गुणा भाग दीजिए 17, 17 गुणा 17 कितना होगा 289, यानी अंतर कितना है दोस्तों 225 आ जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है 225 ज्यादा है, इसका मतलब है 225 यूनिट का मान 225, एक की वैल्यू कितना है 1, यानी दोस्तों संख्या की बात कर रहा है, संख्या आपके पास 136 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 1 आया है तो गुणा कर दो कितना आ जाएगा 136 यूनिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी 136 हो जाएगी। आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।